कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग कैद कर लिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भयानक जीत के बाद ही एक शक्तिशाली सम्राट ने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक विजेता को शांति का दूत बना दिया? ये कहानी है मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक अशोका द ग्रेट की और उस भयानक युद्ध की जिसे इतिहास कलिंगा वॉर के नाम से जानता है। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ एक राज्य नहीं बदला बल्कि एक सम्राट की सोच ही बदल दी। 3री सदी ईसा पूर्व में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य और उसका सबसे महत्वाकांक्षी शासक था सम्राट अशोक। अशोक अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। लगभग पूरा भारत उसके नियंत्रण में आ चुका था, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग आज के ओडिशा क्षेत्र में था और समुद्री व्यापार के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। अशोक जानता था अगर कलिंग जीत लिया तो उसका साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक की विशाल सेना कलिंग की सीमा पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ थी मौर्य साम्राज्य की शक्तिशाली सेना और दूसरी तरफ था छोटा लेकिन साहसी कलिंग राज्य। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े और मैदान खून से भर गया। दिनों तक चले इस भयानक युद्ध के बाद आखिरकार अशोक जीत गया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो मैदान में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1,50,000 लोग कैद कर लिए गए और लाखों लोग घायल हुए। युद्ध के बाद अशोक युद्ध भूमि देखने गया। वहाँ उसने देखा रोते हुए बच्चे, जलते हुए घर और बिखरे हुए परिवार। उसी पल अशोक को एहसास हुआ ये जीत नहीं एक विनाश था और उसी दिन अशोक पूरी तरह बदल गया। अगर आपको ऐसी इतिहास की असली और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हिस्ट्री और सीक्रेट्स को, क्योंकि यहाँ मिलते हैं इतिहास के वो सच जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया। उन्होंने अपनाया धर्म और शांति का रास्ता और बौद्ध धर्म का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। इतिहास हमें ये सिखाता है सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बदलने में होती है।